नागपुर में पेड़ों की गिरने की संख्या और घटनाएं दोनों बढ़ रही हैं। हाल ही में आंधी के साथ आई बारिश में 24 घंटे के भीतर शहर भर में 21 पेड़ गिरे और कई पेड़ों की टहनियां टूटी। शहर में हो रहे विकास कार्यों के चलते हमारे पेड़ों का दम घुट रहा है। ऐसे में जरूरी है खास तौर से पेड़ों को बचाने का अभियान चलाकर पेड़ों की जिंदगी को बचाया जाए। एक तरफ नागपुर विकास की रफ्तार को पकड़ने के लिए कदम ताल कर रहा है, दूसरी तरफ हरियाली को हानि पहुंच रही है। बीते कुछ वर्षों में शहर में हुए विकास कामों का सीधा असर शहर में मौजूद पेड़ों पर पड़ा है। जानकार इसके पीछे के कई कारणों को गिना रहे हैं। देखिए, यह घटना आजकल बहुत बढ़ गई है कि थोड़ी सी भी हवा चलती है तो हमारे शहर के पेड़ जो है वो उखड़ रहे हैं, जिसके मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो हम सभी बातें कर रहे हैं आज कि जो नए रास्ते बन रहे हैं, स्पेशली सीमेंट रोड, वो पेड़ों को चोक कर दे रहे हैं। चोक करने से क्या हो रहा है कि पेड़ों के चारों तरफ में बारिश के पानी को अंदर में जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो चोकिंग एक मुख्य कारण है। आज नागपुर शहर के कुछ लोग सामने आए हैं और वो लोग डी चोकिंग करने का पूरा कार्यक्रम चालू किए हैं, उनको बधाई देना चाहिए। दूसरी बात कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है, पानी जो धरती के अंदर है, वो दिन पर दिन नीचे जाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि शहर की आबादी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के कारण बहुत सारे लोग एक कम एरिया में रहने लगे हैं। पानी की ज़रूरत है तो लोग बोरिंग मार रहे हैं, और बोर आज ये बोर मार रहा है, कल उसके बाजू वाला और भी ज़्यादा बोर मार रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर टेबल वो नीचे जाते जा रहा है, तो नीचे से भी पेड़ों को, जड़ों को पानी नहीं मिल रहा है। और एक जो सबसे मुख्य कारण है वो है कि हम पेड़ों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिगाड़ रहे हैं। आप यहाँ पे खड़े होकर आप देख लीजिए, इस रास्ते में जितने भी पेड़ हैं, हर पेड़ के जो रास्ते की तरफ की टहनियां हैं वो सब काट दी गई है। बड़े बड़े पेड़ों के रास्ते की तरफ की टहनियों को काट दी गई है। पूरा लोड एक दूसरे तरफ में आ गया है, पेड़ झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि इस तरफ की टहनियां काट दी है, इस तरफ की टहनियां हैं। उसी तरह रास्ते के इस तरफ के पेड़ इस तरफ झुक गया है क्योंकि इधर की टहनियां आपने काट दी है। शहर की तरक्की के लिए विकास लाजमी है। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं के विकास से ही हासिल होगा, लेकिन जरूरी है कि जो काम हो रहे हैं उसमें सिर्फ काम चलाऊ कामकाज न हो, बल्कि पहले से ही पेड़ों की चिंता कर काम किया जाए। जब आप कोई सड़क का प्लान करते हो, अभी जैसे नागपुर में फेज़ 4 का सीमेंट कंक्रीट रोड का प्रोजेक्ट हो रहा है, मैं कल ही इंजीनियर साहब से मिला था, चीफ इंजीनियर के, उनको मैंने सुझाव दिया, आप पहले से ही पेड़ के लिए जगह एक तो सबसे पहले छोड़ दीजिए 3 फुट बाय 3 फुट की। उसके अलावा जितने भी पेड़ ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है उसके लिए भी बाजू में 3 फुट बाय 3 फुट की जगह आप छोड़ दीजिए ताकि पेड़ बढ़ सके। और मेरा ये सुझाव है अथॉरिटीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि जब रोड का प्लानिंग होता है उसी समय पर आप पेड़ लगाने का के लिए जो जगह रहती है पहले से छोड़ दीजिए। 3 फुट बाय 3 फुट कम से कम, यदि 4 फुट बाय 4 फुट या 5 फुट बाय 5 फुट का लेते हैं तो और भी अच्छा है। वो डिपेंड करता है कि रोड की विड्थ कितनी है, लेकिन कम से कम 3 फुट बाय 3 फुट की विड्थ तो आनी ही चाहिए ताकि पेड़ अच्छी से बढ़ सके और मजबूती से बढ़ सके। और कोई भी आंधी तूफान आता है तो वो गिरेगा नहीं, वो सेफ रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे और लोगों को छाँव भी मिलती रहेंगी और अपना नागपुर सुंदर और हरा होते रहेगा। और जितनी गर्मी का हम सामना कर रहे हैं वो गर्मी कम होते जाएंगी। बीते कुछ वर्षों में नागपुर में हरियाली को जो चोट पहुंच रही है उसे भरने के लिए कुछ लोग सामने आए हैं। हालांकि इन लोगों की संख्या मुट्ठी भर है और इनके प्रयास और संसाधनों की सीमा भी। ऐसे में जरूरी है कि सरकार और प्रशासन के स्तर पर ठोस निर्णय लिए जाएं। शहर के इस गंभीर सवाल को लेकर यूएसएन न्यूज की टीम ने शहर की पालक एजेंसी महानगर पालिका से भी सवाल किया, जिसका जवाब मिला कि आने वाले समय में पेड़ों का संरक्षण हो, इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। ट्री प्लांटेशन जो भी अस्तित्व में है हमारे यहाँ, वो ट्रीज़ हमको जो शैडो देते हैं या फिर एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग जिनकी वजह से ये होती है, ऐसे वृक्षों को अच्छे से हम और संवर्धन करने वाले हैं। और इस तरह से और एक मीटिंग होने वाली है मेरे अंडर में, उसमें हम जो भी अभी अस्तित्व में ट्रीज़ है उसका संवर्धन करने के लिए ज़रूर हम कुछ तो भी पॉलिसी लेकर आएंगे। जल्द ही नागपुर महानगर पालिका उन ठेकेदारों को जिन्होंने बीते कुछ वर्षों में नागपुर शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़क निर्माण का कार्य किया है, उन्हें ये निर्देश देने की तैयारी में है
कि उनके कामों की वजह से जिन पेड़ों की चोकिंग हुई है वो खुद उसे डी चोकिंग करें। नागपुर में पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के जो प्रमुख कारण हैं, उसमें कंक्रीटीकरण प्रमुख है। अब जो हो चुका है वो हो चुका, लेकिन मनपा का दावा है कि चौथे फेज में सीमेंट की सड़कों का जो निर्माण कार्य शुरू होने वाला है उसमें ठेकेदारों को इस बात के लिए खास तौर से ताकीद कराई गई है कि वो शहर के किनारे पेड़ों की चोकिंग अपने कामों से न होने दें। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज, नागपुर।